सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि आखिर रुद्राभिषेक होता क्या है और रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। रुद्राभिषेक की शुरुआत जब आदिशक्ति सती रूप में थी, तब उनके पिता दक्ष ने चंद्रमा को अभिशापित किया था और कहा था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम क्षय हो जाओगे। उसके पीछे कारण यह था कि रोहिणी और रेवती चंद्रमा की पत्नी थी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो जो चंद्रमा थे वो रोहिणी से बहुत प्यार करते थे, रेवती को जो है बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि आप अपने पिता के घर ही रहें। अब ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो उन्होंने जो है बहुत क्रोधित हुए और क्रोधवश उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तुम क्षय हो जाओ और मैं नए जो है एक व्यू की रचना करूँगा। जब श्रापित हो गए तो माता सती को जो है बहुत दुख हुआ और उन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त करने का मार्ग ढूंढा। जब श्राप से मुक्त करने का मार्ग ढूंढा तो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका समाधान उन्हें मिला कि महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा ये इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इसी महामंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से, मार्कंडेय ऋषि को भी दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त हुआ था। माता सती जब मार्कंडेय ऋषि के शरण में जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि आप हमें महामृत्युंजय मंत्र दे दें, तो मार्कंडेय ऋषि ने उनसे यही कहा कि माता, मैं आपको मंत्र तो दे दूं, लेकिन वह मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पिता ने भगवान शिव को भी श्राप दे रखा है कि आपकी पूजा कोई भी नहीं करेगा। तो इसी श्राप से यदि वह मुक्त हो जाए तो आप इस मृत्युंजय मंत्र के द्वारा चंद्रमा को जीवित कर सकती हैं। तब नारायण और ब्रह्मा जी ने रूप भरकर, ब्राह्मण का रूप भर के माता पार्वती यानी सती के द्वारा ही भगवान शिव की पूजा की, क्योंकि माता सती शिव की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी होने के नाते यानी जैसे उनके आधे शरीर की अगर पूजा हो गई तो भगवान शिव की पूर्ण पूजा हो गई, और जैसे ही उनकी पूजा पूर्ण हुई वैसे ही जो है महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि ने माता पार्वती सती को दिया। और जैसे ही समस्त ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने इस मंत्र को जपना शुरू किया तो भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने जो है उन्हें चंद्रमा को जो है क्षय होने से मुक्त किया। और लेकिन भगवान शिव ने ये कहा कि चंद्रमा, मैं तुम्हें जीवन तो दान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे श्राप से तुम्हें नहीं मुक्त कर सकता, तुम्हें श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा क्योंकि तुमने एक नारी का अपमान किया है, इसलिए इस श्राप को तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम 15 दिन क्षय होगे और 15 दिन बढ़ोगे, तभी से जो है चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। और उन्होंने ये कहा कि मैं आज ही तुम्हें शीश पर धारण करूंगा। उसी दिन समस्त ऋषियों ने, जो कि वहाँ मृत्युंजय मंत्र को जप रहे थे, उन्होंने भगवान शिव से यही कहा कि आज बहुत ही उत्तम दिन है, आज के दिन हम आपका अभिषेक करना चाहेंगे। तो उन्होंने, भगवान शिव ने उन्हें आज्ञा दी। भगवान शिव का समस्त ऋषियों ने अभिषेक किया, दूध, दही, शहद यानी पंचामृत से उनका अभिषेक किया। और वह दिन शिवरात्रि का दिन था। भगवान शिव ने उसी दिन आशीर्वाद दिया कि जो मेरा इस प्रकार से अभिषेक करेगा उसकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, और जो भी कोई इस दिन, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, उनकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, समस्त जीवन की आपत्तियों से बाहर निकलने के लिए हमें रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए।